अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है। इसके एक्सरसाइज 12.1 प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन 1 और 2 कवर किया था। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में हमें ये दिया हुआ है वेट इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल के 30 बच्चों का वज़न उन्होंने केजी में बताया हुआ है। ये तमाम बच्चों का हमारे पास वेट है। अब साइज़ उन्होंने हमें 5 दिया हुआ है। क्लास लिमिट्स का जो साइज़ है 5 है। हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाना है। मिनिमम वैल्यू उस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू 15 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 44 है, और साइज़ उन्होंने बताया हुआ है 5। तो हमने 15 से स्टार्ट करना है। 15, 16, 17, 18 और 19, ये 5 नंबर आ गए। इसी तरह 5 का हमने डिफरेंस रख के ये क्लास लिमिट रेडी करनी है। 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। अब इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास जिस तरह हमने पहले टैली मार्क बनाया है उसी तरह सेम कि 30 हमारे पास किसके दरमियान आ रहा है। 30 इसमें आ रहा है तो 1 लगा देंगे, एक टैली मार्क लगाएंगे। फिर हमारे पास 33 किस में आ रहा है, 33 इसमें आ रहा है, दूसरी टैली मार्क लगाएंगे। इसी तरह से हम जो टैली मार्क रेडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी क्लास लिमिट की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 3, 5, 10, 6, 4 और टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 30। अब हमने पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसीज़ को वाई एक्सिस पे लिखेंगे और हमारा एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे क्लास लिमिट। क्लास लिमिट 15 से है 44 तक, मतलब 5 का डिफरेंस रखेंगे। 15, 20, 25 और इस तरह। और फ्रीक्वेंसी 2 से है, हमारे पास सबसे छोटी 2 है और फिर है 10, तो 2 का डिफरेंस रखेंगे। अब जो हमने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, टेबल मेरे पास पिछले पेज पे आ गया था, इधर मैंने रफ सा बना लिया है। क्लास लिमिट्स हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो ये मैंने 2 के डिफरेंस पे फ्रीक्वेंसी लिखी है और 5 के डिफरेंस पे मैंने इसकी क्लास लिमिट्स लिखी हैं 15, 20। अब हमने देखना है कि 15 से 19 तक हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी है 2। तो 15 से 19, तो हमने पहले 15 वाला देखना है। ये 15 ये आ गया 2, ये 2 पे पॉइंट आ गया। फिर है 20 से 24, हमने इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है इसको देखें। 20 क्या है, 20 से 24 है 3, ये 20 और ये आ गया 2 और 4 के दरमियान ये 3 आ गया। आप देखें ना, जब एक और चीज़ है कि 15 से 19 है ना, तो एग्जैक्ट 15 पे लगा दें या 15 से आगे 19 जहाँ तक है इधर तक आप कहीं पे ये पॉइंट लगा सकते हैं। इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 15 पे ही लगा दिया है, 15 पे। तो अब 3 लग गया। अब 25 से 29 5 है। 25 पे क्या है, 5 है हमारे पास। ये 4 और ये हमारे पास 5 आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 10 है 30 पे। 30 से 34 10 है, ये 30 और ये आ गया हमारे पास 10 आ गया। फिर है हमारे पास 35 से 39 6 है। 35 से 39 6 हमारे पास ये आ गया। इसके बिल्कुल जिस सीक्वेंस में हमने बिल्कुल सामने। फिर 40 से 44 4 आ गया। 40 ये हमारे पास आ गया 4। और फिर हमारे पास क्या है 44 है ना लास्ट वाला, तो ये 44 हमारे पास। ये हमने इसको क्लोज भी तो करना है ना। 15 से स्टार्ट किया, इसको हमने ऐसे डॉट्स को ज्वाइन कर देना है लाइन की मदद से, और यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये हमारे पास क्लोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट में। बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों ने जो मार्क्स दिए हैं, हमने क्या वो कह रहे हैं क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 साइज ऑफ क्लास लिमिट। अब साइज़ बताया हुआ है, क्लास लिमिट्स का जो है हमारे पास साइज़ है वो 6 रखना है। हमने फाइंड करना है फाइंड क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जो सबसे किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, लीस्ट कम है। एंड हमने कंस्ट्रक्ट करना है हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, और उस डाटा के लिए हिस्टोग्राम हमने बनाना है। तो हमारे पास ये सारे हमारे पास नंबरिंग दी हुई है, हमारे पास बच्चों के मार्क्स दी हुई हैं। अब इसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना है, तो इसमें क्लास लिमिट्स हमें दी क्लास लिमिट्स हमने खुद बनानी है। अब जो डाटा दिया गया है ये डाटा, इसमें सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 33 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है। ये 33 सबसे छोटी वैल्यू है, और इसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 62 है, और साइज़ दिया हुआ है 6। तो हमने 33 से स्टार्ट करना है। 33, 34, 35,
36, 37, 38, 33 से 38, ये 6 का साइज़ हमने रखना है। 33 से 38, 9 से 44, 45 से 50, 51 से 56 और 57 से 62। हमने क्या कर दिया, ये क्लास लिमिट बना दी है। अब हमने टैली मार्क इसका कैसे बनाना है, जैसे हमने पहले देखा है कि 58 किस वाली क्लास में आएगा, 1 मार्क लगाएं, 59 किस में आएगा, फिर वो मार्क लगाएं। तो फिर हमने इस तरह से देखना है कि 33 से 38 कितने नंबर आएंगे, 39 से 44 कितने नंबर आएंगे, और मेथड ये मैंने आपको पीछे अभी क्वेश्चन में बता दिया है डिटेल से। उस तरह देखते हुए आप टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी इसकी बनाएंगे। फिर क्लास बाउंड्री हमने बनानी है। क्लास बाउंड्री क्यों बनानी है, क्योंकि जो हिस्टोग्राम होता है उसके एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लिखते हैं। क्लास बाउंड्री क्या होता है, जो क्लास लिमिट होती है ना, उसकी लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम करते हैं और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ज़्यादा करते हैं। जैसे 33 है तो 32.5, और इसमें 0.5 ज़्यादा करना है 38.5, इसमें 38.5 से 44.5 आ जाएगा। इसी तरह पहले वाले में 0.5 कम और अगले में 0.5 ज़्यादा। अब हमने ये पहला सवाल ये बताना था कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस क्लास लिमिट की है, तो ये 1, 6, 15, 4, 6 सबसे कम हमारे पास 1 वाले की है। तो 1 हम लिखेंगे क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वो 1 है, और वो किस क्लास की है, 33 से 38 वाले की है। दूसरा सवाल उन्होंने हमसे ये पूछा है कि हमने इसका बनाना है, हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो अब इसका हिस्टोग्राम हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे हमने ली है और एक्स एक्सिस पे हमने क्लास बाउंड्री ले ली है। फ्रीक्वेंसी में 2 का डिफरेंस रखा है, 16 तक गए हैं, और इसमें हमने 32, हम इसकी यहाँ लोअर क्लास लिमिट से हम चलते हैं, हम इसको इस तरह से चलते हैं, क्लास बाउंड्री को इस तरह लिखते हैं 32.5, 38.5, 44.5, इसकी लोअर क्लास लिमिट सारी लेते हैं और लास्ट वाली हम इसकी कंप्लीट लेते हैं, अपर क्लास लिमिट भी लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 32 से 38.5 हमारे पास, ये 32 से 38.5 हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो 2 से नीचे हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास 32 से 38.5 की हमारे पास ये आ गया 1 आ गया। फिर हमारे पास क्या थी, 38 से 44.5 की फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो हमने 44.5 पे रख के ये हमने क्या किया, ये 6 है तो ये 6 के सामने है, और ये 38 से हमने ऊपर बढ़ा दिया, ये हमारे पास बन गया, ठीक है, 6 पे इसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर हमारे पास है 44.5 से 50.5 की हमारे पास है 15, तो हमने 50.5 ये हमारे पास आ गई, 14 और 16 के दरमियान 15 आ गई, ये हमने इस इधर से इसको हमने बढ़ा दिया, और ये हमारे पास 50 वाले की आ गई, ये बार आ गया हमारे पास, इसका 15 वाले का आ गया। फिर हमारे पास 50 से 56.5 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये 4 के सामने हमारे पास ये हमारे पास बार ग्राफ बन गया। दोनों का मिला के हमने ये बार ग्राफ बनाना होता है। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट वाला 56 से 62.5 हमारे पास 6 है, तो ये 62.5 और 56.5 का जो बार ग्राफ है, ये 6 हमारे पास आ गया, और इसको आपने ऐसे कलर कर देना है, सब में इस तरह अच्छे से आपने इनके जो बार ग्राफ है कलरिंग कर देनी है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये अब आपके पास हिस्टोग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम, अब ये टेबल दिया हो गया है, इसका हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ऑन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अभी बनाना सीखा है। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये बार ग्राफ जो होता है इसके ऊपर हमने पॉलीगॉन बनाना है। फॉर द गिवन डाटा, मतलब क्लासेस दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। अच्छा, हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी गई है, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं। क्लास लिमिट को देखकर हम क्लास बाउंड्री बना सकते हैं। पहली लिमिट में 10 है तो 0.5 कम करेंगे और इसमें 0.5 ज़्यादा करेंगे, तो 9.5 से 14.5, इसी तरह 14.5 से 19.5, ये हमने पहली लिमिट जो लोअर लिमिट होती है 0.5 कम और इसमें 0.5 ज़्यादा हम करते हैं, तो क्लास बाउंड्री रेडी हो गई हमारे पास। इसका टेबल भी पिछले पेज पे आ गया, तो ये मैंने आपने इस ग्राफ के साथ ये नहीं बनाना, ये तो मैंने वैसे बनाया है समझाने के लिए आपको। अब पहली हमने क्लास बाउंड्रीज़ ये लिखी है इसके एक्स एक्सिस पे, ये है क्लास बाउंड्रीज़ और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमने 5 का डिफरेंस रखा है, और ये हमने क्लास बाउंड्री को किस तरह लिखते हैं, इसकी लोअर लिमिट सारी और लास्ट वाले की अपर लिमिट भी लेते हैं। इस तरह एल की फॉर्म में हमने क्लास बाउंड्री पे इसको लिखना है फासले पे।
अब देखिए 9.5 से 14.5 क्या था, 6 था। पहले इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, पहले हिस्टोग्राम। 9.5 से 14.5 6 है। 9.5 से 14.5 ये हमारे पास 6 आ गया, ये हिस्टोग्राम आ गया, इसको हमने ये कलर कर दिए। फिर हमारे पास 14.5 से 19.5 17 है। 15 और 20 के दरमियान ये 17 आ गया हमारे पास, 19.5 पे था, 14 से ये आ गया, इसको आपने शेयर कर देना है। फिर 19.5 से 24.5 23 है, तो ये 19.5 से 24.5 ये हमारे पास 23, 20 और 25 के दरमियान 23 है, तो इसको भी हमने ये शेयर कर दिया। फिर है हमारे पास 24.5 से 29.5 30 है, तो 24 से 29.5 ये हमारे पास 30 है, तो ये हमारे पास 30 आएगा, 30 के बिल्कुल सामने, तो ये 30 आ गया। फिर है हमारे पास 29.5 से 34.5 22 है, 29.5 से 34.5 22 है, 20 और 24 ये यहाँ पे 22 आएगा, ये हमने 22 ले लिया। फिर है 34 से 39.5 13 है, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर ये हमारे पास 13 है, तो ये इसके बराबर में ये 13 आ गया, तो ये लास्ट वाला ये 13 है। अब हमने बना लिया एक चीज़ पॉलीगॉन, ये बना ली, हिस्टोग्राम बना लिया है, मतलब बार ग्राफ्स, ये तमाम बार ग्राफ्स बन गए हैं हमारे पास। अब हमने इसका बनाना है पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन क्या होता है, 9.5 से 14.5 हमारे पास 6 है ना, तो ये 9.5 से 14.5 6 है, तो ये 5 ये हमारे पास 6 है हमारे पास, वही हमारे पास हिस्टोग्राम के ही हमने पॉइंट्स देखने हैं। तो 9 से 14.5 के हमने जब हिस्टोग्राम का देखना है तो हम इसके दरमियान में पॉइंट लगाते हैं। इसी तरह 14.5 से 19.5 17 है, तो ये इनका जो हमारे पास पॉइंट होगा ये इसके दरमियान होगा। फिर 19.5 से 14 24.5 ये हमारे पास पॉइंट, इन सब के दरमियान में हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इनके तमाम की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी तो हमने लिखी हुई है ना। लेकिन जब पॉलीगॉन हमने हिस्टोग्राम में बनाना है तो इसके जो बार का दरमियान वाली जगह होगी ना, मिड वाली, उस पर हमने ये डॉट लगाना है, और लास्ट का ये 39.5 ही आ गया। और फिर आपने 9.5 से स्टार्ट करना है, इसको ऐसे लाइन हमने आपने लगा लेनी है, डॉट्स को ज्वाइन कर देना है, और ये आपके पास पॉलीगॉन भी बन गया है। और हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम पहले बनाया है, उसके ऊपर हमने पॉलीगॉन बनाया है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।